हम सब जिस भी डेट को बॉर्न होते हैं, वे बॉर्न ऑन 26, वे बॉर्न ऑन 11th, वे बॉर्न ऑन 12, तो ये सब नंबर्स की वजह से हमारे अंदर कुछ इनबिल्ट टैलेंट्स आते हैं, कुछ इनबिल्ट पावर्स आती हैं जिसका हम यूज़ करके अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि हम लोग उन पावर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनको अनलॉक नहीं कर पाते हैं। सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, कुछ ऐसे रूटीन आप अपना सकते हो, कुछ ऐसी हैबिट्स आप अपना सकते हो जिससे आप अपने नंबर की पावर्स को अनलॉक कर सको और उसका पूरा फ़ायदा उठा सको इन अचीविंग व्हाट एवर यू वांट इन लाइफ। हाय ऑल, आई एम स्मृति भारती मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है ऑन हाउ टू अनलॉक योर पावर्स। हम सब जिस भी डेट को बॉर्न होते हैं, वे बॉर्न ऑन 26, वे बॉर्न ऑन 11th, वे बॉर्न ऑन 12, तो ये सब नंबर्स की वजह से हमारे अंदर कुछ इनबिल्ट टैलेंट्स आते हैं, कुछ इनबिल्ट पावर्स आती हैं जिसका हम यूज़ करके अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि हम लोग उन पावर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनको अनलॉक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर नंबर का एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एंड समटाइम्स वी जस्ट ड्रिफ्ट टू द नेगेटिव पार्ट, टू द शैडो साइड ऑफ द नंबर, और इसलिए हम वो जो पॉजिटिव साइड पे जो ब्लेसिंग्स हैं, जो पावर्स हैं, जो स्किल्स हैं, उसको हम अनलॉक नहीं कर पाते हैं, वो लॉक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दब जाते हैं। सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, कुछ ऐसे रूटीन आप अपना सकते हो, कुछ ऐसी हैबिट्स आप अपना सकते हो जिससे आप अपने नंबर की पावर्स को अनलॉक कर सको और उसका पूरा फ़ायदा उठा सको इन अचीविंग व्हाट ever you want in life, whether it is love, whether it is money, whether it is asset, whether it is support, whether it is fame, whether it is spirituality, anything you want. So if you want to know how to unlock your powers, नीचे टाइम स्टैम्प्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए एंड फॉरवर्ड द वीडियो। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। एन्जॉय द वीडियो। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपके अंदर सन की पावर्स हैं, बिकॉज 1 इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन। क्योंकि सन की पावर्स हैं आपके अंदर, सो बेसिकली यू आर द यू द शाइनिंग लीडर, यू आर द शाइनिंग अल्टीमेट लीडर। बट कई बार वही होता है, सन क्या है, आग है, एक फायर बॉल है, ठीक है, वी ऑल नो दैट इट्स अ फायर बॉल। तो क्या होता है, आग जब तक कंट्रोल में है ना तब तक ठीक है, जैसी आग बढ़ती है ना तो वो सब कुछ तबाह कर देती है। तो इसलिए जिन लोगों के चार्ट में फायर एलिमेंट डोमिनेटिंग होता है ना, चाहे उनके साइंस की वजह से हो, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की वजह से हो, उनके नंबर्स की वजह से हो, तो वो क्या करता है, आग बढ़ा देता है शरीर में, बॉडी में। एक एलिमेंट आपका आग का बढ़ा हुआ है बिकॉज यू आर बॉर्न विद सन प्लैनेट इन योर चार्ट। तो इस आग को आपने बस कंट्रोल में रखना है। जैसी आग फैली, काम तमाम। जब तक आग कंट्रोल में है, इट कैन मेक वंडर्स, इट कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स। फायर इज द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आग को कंट्रोल करना सीखोगे, वरना जो पकाओगे वो जल जाएगा। आग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसके क्या सिम्टम्स हैं कि आप अग्रेसिव हो रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, एसिडिटी होती है, आपको पेट में गर्मी रहती है, शरीर में गर्मी रहती है, पसीना बहुत आता है, फीवर बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। बेसिकली आग, गर्मी बहुत है शरीर में, ठीक है, कंट्रोल में नहीं हो रही है। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू अनलॉक योर पावर, to unlock your leadership skills, to unlock your mental skills, to unlock your vision, to unlock your planning skills, to unlock your creativity is to channelize that fire.
हाउ डू यू चैनलाइज दैट फायर? एक्सरसाइज. सर्वोत्तम, इफ यू हैव अ फायर एलिमेंट यू नीड टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से सारी एक्सेस फायर रिलीज होती है एंड बिकम लाइटर. ठीक है, वो फायर को चैनलाइज करने का मौका मिलता है. फायर अंदर उबलती नहीं है, इट रिलीजेस. ठीक है, एक्सरसाइज करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी. यू डोंट लाइक टू एक्सरसाइज, यू डोंट लाइक गोइंग टू द जिम, यू डोंट लाइक योगा, कोई बात नहीं. आप रनिंग करो, आप डांस करो, आप जो मर्जी आपको करना पसंद है करो. आप साइकिलिंग करो, आप कुछ भी करो यार. आप बस फिजिकली एक्टिव रहो. चाहे आप हाउस कोर्स में ही फिजिकली एक्टिव रहो. यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव टू चैनलाइज दैट फायर एनर्जी. दूसरी चीज़, कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट होगा आपके अंदर, कोई ना कोई क्रिएटिव कोशेंट है आपका, कोई ना कोई क्रिएटिव हॉबी होनी चाहिए आपकी. ठीक है, एनीथिंग दैट जस्ट feels passion in you. ठीक है, it can be cooking, it can be painting, it can be gymming, it can be running, it can be traveling. कुछ भी आपकी अच्छी हॉबी होनी चाहिए जो आप छोड़ो नहीं. You don't stop doing it because it fills your fire, it feeds your fire. ठीक है, वो भी चलता रहना चाहिए. फायर अंदर, फायर बुझ गया तो दिक्कत, फायर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत. बुझ गया तो खाना कच्चा रह जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो खाना जल जाएगा. एकदम मीडियम फ्लेम पे कंट्रोल रहना चाहिए आपका नॉब पे कि हाँ अभी मीडियम फ्लेम करनी है, अभी तेज़ करनी है, अभी सिम करना है, तो आपका खाना अच्छे से पकेगा. ऐसा लग रहा है कुकिंग शो चल रहा है कोई. तो इसीलिए आपको अपनी फायर को कंट्रोल में रखना है. चैनलाइजिंग इट, चैनलाइजिंग द एक्सेस, मेकिंग यूज ऑफ इट एंड ऑल्सो बिल्डिंग इट. ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन. सन आ गया ना जहाँ पे, वहाँ पे डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए. अगर आपको कोई भी अपने गोल्स पूरे करने हैं, चाहे आपका नेम में सन है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ में सन है, चाहे आपका लाइफ पाथ में सन है, मतलब कहीं पे भी अगर सन आ गया, चाहे आपका घर का नंबर अगर सन है, तो आपने डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करना है. और कहीं ना कहीं हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं हो सकता, हो सकता है क्योंकि सन बैठा हुआ कर देगा. पर अगर आप टांग अड़ाओगे तो वो आपके कामों में टांग अड़ाएगा फिर. तो इसीलिए डिसिप्लिन से चलना है, एक रूटीन बनाना है, एक दिनचर्या होनी चाहिए आपकी. सुबह टाइम से उठे, टाइम से खाना खाया, हर मील आपका ऑन टाइम होना चाहिए. कोई स्किपिंग नहीं, कोई इधर उधर नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऑन टाइम. ऑन टाइम यू स्लीप, ऑन टाइम यू वेक अप. देयर इज अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. ठीक है, इफ यू हैव कमिटेड टू समथिंग यू आर डूइंग इट. द बेस्ट पार्ट अबाउट सन इज दैट आप थोड़ा सा भी करो ना, वो इतना भर भर के आपको रिजल्ट देगा क्योंकि वो आपसे मेहनत नहीं कराना चाहता है. इट्स अ फन, इट्स अ वेरी वेरी मतलब फन एंड ब्लेसिंग वाला प्लानट. आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स देगा आपको भर भर के. सो यू नीड टू मेक दैट एफर्ट. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू डू इट. ये आपकी छोटी छोटी पावर्स हैं. ठीक है, एक डिसिप्लिन लेकर आना लाइफ में, एक्सरसाइज करना, कुछ क्रिएटिव काम करना, अपना जो आपको पसंद है वो करना, ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है. इससे क्या क्या अनलॉक होगा? आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, यू विल बी एबल टू सी थिंग्स. जैसे कि मैं कहती हूँ 1 नंबर आ गया तो एकदम ये थर्ड आई चक्र, इट इज़ फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ क्लैरिटी. तो वो डिसिप्लिन ना, वो क्लैरिटी से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, आपके विजन्स अच्छे होंगे, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपकी स्ट्रैटेजाइजिंग अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा. उससे रिलेटेड जो काम है वो अच्छे पूरे होंगे, या आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आप खुद के लिए एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो. You can create many things for yourself because then you won't need anybody else, you won't need them. ठीक है, जो छोटी मोटी आपको इनसिक्योरिटीज लगती है वो कॉन्फिडेंस से रिप्लेस हो जाएगी बिकॉज सन हैज़ द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो. ये भी उसकी सुपर पावर है, कॉन्फिडेंस बथेरा है. बट यू नीड टू डू दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो शैडो साइड वाली चीज़ें हैं, अग्रेशन, डोमिनेंस, ओवर जो कंट्रोलिंग आप हो जाते हो हर चीज़ पे कि नहीं ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये तो वैसे ही होना चाहिए, मैंने तो ऐसे सोचा था ये वैसे कैसे हो गया, ये नहीं करना. ना 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 ना, ये भी थोड़ा थोड़ा छोड़ना है आपने धीरे धीरे.
ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा लाइट साइड की तरफ जाना है, डिसिप्लिन ये सब की तरफ। तो अपने आप यू विल सी थिंग्स कमिंग, थिंग्स बिकमिंग फ्रूटफुल। आपकी एनर्जी में आपको शिफ्ट महसूस होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, लीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, लोग आपसे एसोसिएट होना चाहेंगे बिकॉज यू विल शाइन ब्राइट। आप फेम अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ऑल यू नीड टू डू इज दीज 3 थिंग्स and it will just activate your sun, the positive side of it. सारे powers will unlock and you will be able to make the most of it. You will be able to achieve your goals in a more easier way. जब किसी के चार्ट में सन होता है ना, तो मेरा मन करता है कि यार तुम्हें तो इतनी अबंडेंस ऑफ टैलेंट्स मिले हैं, इतना अच्छा प्लैनेट है आपके चार्ट में, इतनी क्लैरिटी है, इतने टैलेंट्स हैं, इंटेलिजेंस है, कॉन्फिडेंस है, बट कई बार वो ना दब जाता है ड्यू टू अदर नंबर्स, या फिर आपका वो शैडो साइड ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। डोंट वेस्ट दिस प्लैनेट इज डूइंग वंडर्स फॉर यू, विल डू वंडर्स फॉर यू। तो इसको आपको एक्टिवेट करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है बाय डूइंग दिस पॉजिटिव थिंग्स। एंड द लास्ट थिंग, ऑलवेज बी ओरिजिनल। कभी किसी को कॉपी नहीं करना आपने, हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी लेकर आनी है। आपको मन भी करता होगा कि मैं किसी को फॉलो ना करूं, मैं किसी को कॉपी ना करूं, बट गलती से भी किसी को कॉपी नहीं करना। ये नहीं करी कि एग्जाम में कॉपी करके आंसर नहीं लिखना, नहीं कि ना भीड़ का हिस्सा कि सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेती हूँ। नो, लिसन टू योर इनर सेल्फ। वो क्या इम्पॉसिबल चीज़ करने को कह रहा है जो आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, आप वो ही करो बिकॉज यू विल बी एबल टू डू इट। You have the power. You just need to unlock it by believing in yourself. Original idea लेकर आओ, अपने आप काम बनते चले जाएंगे। कुछ नहीं, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। You just need to believe in your ideas. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. I hope it helps you in many ways that I cannot imagine. Okay, so that was all for you guys. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ। क्लासेस विल बी इन जुलाई नाउ, जुलाई बैच आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनरोल करने में तो वही कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो आपके अंदर तो भाई सुपर पावर्स ही सुपर पावर्स हैं। मतलब पावर नहीं है आपके अंदर, यू हैव सुपर पावर्स बिकॉज इट इज़ द मिस्टिक प्लैनेट मून। तो बेसिकली योर सबकॉन्शियस इज वेरी वेरी पावरफुल। शैडो साइड में क्या हो जाता है, आप लोग डर जाते हो, फियर्स आ जाते हैं आपको, इनसिक्योर हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि ये करें या वो करें, कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज़्यादा। आपको हमेशा एक पुश चाहिए होता है किसी से कि कोई हमें बस यकीन दिला दे कि हम ये कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, बट हर बार कोई यकीन दिलाने वाला नहीं होगा आपके पास। और कोई यकीन ना दिला भी दे, आपके जो डर है अंदर से उसको कौन ओवरकम करेगा? उसको ओवरकम करने का तो काम आपका ही है। बट देन दैट इज योर पावर सेल्फ। ये जो आपका ये ना सबकॉन्शियस, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। You guys have such a strong intuition. You guys have such strong instincts. You guys have such strong, एक तो होता है ना sight, you know, it's not vision, it's sight, कि you can see things that no one can see because you can sense things. You guys are very very sensitive. अब ये सेंसिटिविटी को आप अपना नेगेटिव ट्रेड भी बना सकते हो, पावर भी बना सकते हो। नेगेटिव ट्रेड बनाना बड़ा मुश्किल है सेंसिटिविटी को, कि हम हर्ट हो जाते हैं, हम दिल पे ले लेते हैं बातों को, हमें सेंस हो जाती है चीज़ें, जो लोग गलत टोन में बात करते हैं तो हम डर जाते हैं, कोई हमें कुछ बुरा बोल दे तो हम मान लेते हैं और हम उसको अपनी खामी बना लेते हैं कि हाँ ये खामी तो होगी हमें ये प्रॉब्लम तो होगी ही। या फिर आप उस सेंसिटिविटी को अपनी पावर बनाओ, दैट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, कि यू सेंस थिंग्स कि हाँ ये सही तरीका है, ये सही रास्ता है करने का, आई शुड गो दिस वे, आई शुड इन्वेस्ट हियर, I should do this work, I should do that work,
I should make my emotions happy, क्योंकि that will actually make me happy because I am sensitive. I need to bring out my sensitivity. आपको उसको दबाने की जरूरत नहीं है अपनी सेंसिटिविटी को, कि मैंने उसको दबा के ना I will fight the world. Sensitivity is you. You need to accept that you are sensitive. तो आप उसके लिए काम करो ना, देखना कितने अबंडेंस आएगी आपको. You work for your happiness. You work to make you feel happy. बाकी दुनिया जाए भाड़ में, वो लोग सब अपने आप को खुश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह. आपको तो अपने इमोशंस को खुश करना है ना. So you do what makes you happy. आपकी गट फीलिंग, आपकी इनर वॉइस आपको जहाँ गाइड करती है, आप वहाँ जाओ. आप दूसरों की मत सुनो. Because this is the strongest voice you have, that is inside of you, and you can hear it, you can even see it. So accept your sensitivity and go after it. पैसा, पावर, प्यार, सब कुछ पीछे 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 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. First and foremost, what you need to do to unlock your power, to unlock your power of better decision making, to unlock your power of strong intuition, to unlock your power of ultimate nurture, to unlock your power of ultimate perception, is first to do meditation. You need to take care of your subconscious to make it healthy, because your subconscious is the ruling power in your body. It rules you, so it should be healthy. अगर ये नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से और फियर से ये नेगेटिव हो गया ना, तो आपकी पूरी ऑरा नेगेटिव हो जाएगी. अगर ये फेथ से, स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, पॉजिटिव थॉट्स से क्लीन रहता है, तो आपकी ऑरा भी क्लीन रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. यू गेट माई पॉइंट? So basically you need to think positive all the time. You need to learn to think positive. आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है बेसिकली टू लर्न टू थिंक पॉजिटिव, कि नेगेटिव थॉट तो मुझे अब आते ही नहीं है ऐसा. सो हाउ डू वी ट्रेन आवर सेल्व्स टू थिंक पॉजिटिव? हाउ डू वी डू इट? आई हैव डन इट. सो व्हाट आई डू इज, जैसे ही नेगेटिव थॉट आता ना कि यार ये तो हो नहीं पाएगा, सेकेंड थॉट, ये करना है, ये करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन, आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट, इट विल बी माइन. एकदम पॉजिटिव थॉट, एकदम मतलब कुछ बिलीव भी नहीं हो रहा ना, वो भी बोल दो बस. नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव सोचना भी नहीं है, बोलना तो दूर की बात है. कुछ टाइम तक आपको फोर्सफुल ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हाँ नेगेटिव थॉट आ रहा है, इधर से आपको याद है नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना था, पॉजिटिव सोचो. धीरे धीरे क्या होगा, इन मंथ्स टाइम, इन 25 डेज, आपको अपने आप ही नेगेटिव थॉट के बाद पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे. फिर धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादातर आपको पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे. आजमा के देख लो, ये डेफिनेटली वर्क करता है. यू नीड टू try it before giving it up. Okay, you need to at least try it. Second thing, take care of yourself, take care of your surroundings. You know that आपको अपने सराउंडिंग के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपको फ़र्क पड़ता है कि आसपास कौन है. ठीक है, चूज वाइजली who you entertain, who you do not entertain. चूज वाइजली, चूज योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपके लिए कौन हेल्दी है, आपके सबकॉन्शियस के लिए कौन हेल्दी है, कौन नहीं हेल्दी है. एंड देन फिल्टर, जो नहीं हेल्दी उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो, जो अच्छे हैं आपके लिए उनके साथ रहो. क्रिएटिव इमोशनल लोगों का क्या होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, बिकॉज इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, इट इज़ अबाउट आवर इमोशंस. ठीक है, हमारे पेट में होता है. जैसे ही आपके इमोशंस अपसेट होंगे आपका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा डिस्टर्ब हो गया, विच इज़ अबाउट आवर इमोशंस, अबाउट आवर डिजायर्स, अबाउट आवर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव क्वेश्चन, अबाउट आवर पोटेंशियल. बेसिकली पावर हाउस होता है. जब आप हैप्पी होगे आपका पेट ठीक हो जाएगा. वॉट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू ईट हेल्दी फूड. ठीक है, यू नीड टू बिल्ड हेल्दी थॉट्स इनसाइड ऑफ यू, एंड यू नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स योर सेल्फ.
कि हाँ what is good for me I will choose that, what is not good for me I will let go of it. Food, people, place, तीनों में से कुछ भी चीज़ हो, even occupation. If you feel that I am doing something, I am working for something which is not making me happy, you need to let it go and chase your happiness. क्योंकि यार आप लोग के लिए हैप्पीनेस, इमोशनल सेटलमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वरना आपका सबकॉन्शियस इट विल जस्ट बिकम वेरी वेरी डार्क बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू इट. द मोर यू लिसन टू योर इनर वॉइस द मोर इट गेट्स स्ट्रोंगर. ठीक है, सो स्टार्ट लिसनिंग टू इट, स्टार्ट फॉलोइंग इट. इट इज योर स्ट्रॉन्ग पार्ट, मेक इट इवन स्ट्रोंगर. अनलॉक इट, यू नीड टू अनलॉक इट नाउ. उससे डरना बंद करो, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो. यू गाइज आर अल्टीमेटली क्रिएटिव पीपल, यू नीड टू हैव अ क्रिएटिव हॉबी ताकि आप अपने इमोशंस का वेंट आउट कर सको. हर बार आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको सुनने के लिए. यू नीड एन इंडिपेंडेंट वेंट आउट कि अगर कोई नहीं भी है, आई विल डू दिस एंड आई विल बिकम एकदम रिलैक्सड. इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी जॉगिंग, इट कैन बी डांस, सिंगिंग एंड एनीथिंग. कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो, जस्ट लाइक अ वेंट आउट कि हाँ मेरे सारे इमोशन जो भी भर रखा था मेरे अंदर सब निकल गया एंड नाउ आई फील मच लाइटर एंड मच मच मोर रेडी फॉर द वर्ल्ड. ओके, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है. यू गाइस आर वेरी डेंस पीपल, वेरी डेंस पीपल. आपको पता भी नहीं होता आपके अंदर क्या चल रहा है. तो इसलिए यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वरना आप वो शैडो साइड में घुसते चले जाओगे. ऑल दैट ओवर थिंकिंग, ऑल दैट इमोशनल हाइपरनेस, ऑल दोज मूड स्विंग्स, ऑल दोज डिपेंडेबिलिटी, ऑल दोज इतना सबमिसिव हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कन्फ्यूजन, वो सबसे निकलना है आपको. यू नीड टू गो टूवर्ड्स इंट्यूशन, you need to go towards your creative quotient which is so high. You need to go towards your imagination, you need to go towards your nurturing attitude, towards your motherhood. That charm you have inside of you, you can woo people like this. Moons and moon people can make you believe what is not true. They can make you believe that. They have that power. You need to unlock that power now by doing those things that I have just told you. इसके लिए आपको अपने पानी के बहाव को कंट्रोल में रखना है. अपने पानी जब बहुत ज़्यादा बहता है तो वो बाढ़ ले आता है, but a normal flowing water is very healthy and very soothing to watch, very soothing to hear also. So you need to be that flowing river of water. Okay, you need to be very very much in flow, very much in acceptance of everything, ताकि कोई ऑब्स्टिकल्स ना, जो कि जैसे ऑब्स्टिकल आएगा उसका बहाव रुकेगा. ठीक है, दिक्कत आएगी उसके बहाव में. ठीक है, तो वो ऑब्स्टिकल ना क्रिएट करें एंड बहाव बने रहने दें. ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स, बी वेरी ओपन टू एवरीथिंग एंड ओनली पॉजिटिव. ओके, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. I really hope this reading helps you in many ways that I cannot imagine. If you want a personal reading तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल्सो आई गिव न्यूमरोलॉजी क्लासेस. जुलाई बैच आने वाला है. अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इंक्वायरी करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं तो आपके पास तो अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स और पावर्स हैं, बिकॉज 3 इज़ द नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स. जो भी लोग किसी भी महीने की इन डेट्स के पैदा होते हैं वो लोग ने पिछले जन्म में कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं कि आपको ये नंबर मिला है इन दिस बर्थ. इसलिए यू आर ब्लेस्ड विद सपोर्ट, यू आर ब्लेस्ड विद लक, यू आर ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ टैलेंट्स, यू आर ब्लेस्ड विद good communication skills. You have that confidence, that charm also. ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं जो आपकी पावर्स हैं, आपके नेचुरल पावर्स हैं. अगर आप इस तरह इन पावर्स को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, कि आपको लगता है कि आपके पास सपोर्ट नहीं है या आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है या आपके काम नहीं होते हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप उसके शैडो साइड में जा रहे हो.
शैडो साइड में जाने से क्या होता है, कई बार हम ब्लेसिंग अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर होते भी हैं तो हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले तो जो चीज़ आपने करनी है और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए, बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल ब्लेसिंग्स यू हैव अराउंड यू। जो भी छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, उनको आप थैंक यू बोलना शुरू करो, उनको आप अप्रिशिएट करना शुरू करो, तो अपने आप जो बड़े बड़े ब्लेसिंग्स है वो आप और अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। बट फर्स्ट बी ग्रेटफुल अबाउट द लिटिल थिंग्स यू हैव इन लाइफ। आप लोग को इतना ब्लेस किया गया इतने टैलेंट से, यूज़ योर टैलेंट्स। आप चाहे उसको एक हॉबी की तरह यूज़ करो, चाहे आप उसको पैसे कमाने के लिए यूज़ करो, यू नीड टू यूज़ देम, यू नीड टू यूज़ योर टैलेंट्स टू इंक्रीज देम, टू पॉलिश देम। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, बात करो तो और वो पावर अनलॉक होगी, और ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। आपको कोई हिडन टैलेंट है आपके पास, कोई नेचुरल टैलेंट्स है, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, मेक इट अ हॉबी, ताकि वो और पॉलिश हो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा आपके। और कुछ नहीं तो एक अपने आप को फील गुड कराने में अच्छा लगता है यार, क्या वी फील गुड एंड नाइस ऑलवेज। थर्ड थिंग, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हो, फोकस लूज कर जाते हो, एंड देन यू जंप ऑन टू अनदर थिंग। ये इस वजह से भी आपके काफ़ी रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, काफ़ी ब्लेसिंग्स वेस्ट होती हैं। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें आप बोर नहीं होगे, या फिर आप दो चीज़ें एक साथ करो, सो दैट यू हैव समथिंग न्यू, यू नो, कि कभी इससे बोर हो तो ये कर लिया, इससे बोर हो तो ये कर लिया। आप ऐसा काम करो जिसमें एवरी डे इज न्यू, कि हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है आपको, तो यू वोंट गेट बोर्ड। एक मेजर जो ब्लॉकेज आती है 3 नंबर्स की पावर्स को अनलॉक करने में, वो है आपका प्रोक्रास्टिनेशन, आपका इजी गोइंग एटीट्यूड। एक तो होता है कि हाँ फ्री फ्लो में चलना, कि हाँ हो जाएगा, एक होता है हाँ हो जाएगा, देखी जाएगी, कर लेंगे, क्या हो गया। वो भी एक सिंबल है कि आप अपने ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, कि हाँ ये तो है ही ना, ये तो है ही, मेरा काम तो हो ही जाना है। नहीं, ये नहीं करना। यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, बस आपको रिजल्ट्स इजीली मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे, नहीं नहीं नहीं, मेहनत करो ताकि आपको और ब्लेसिंग्स मिले, यू ग्रो फास्टर दैन अदर्स। क्योंकि आपका 3 नंबर तो बैठा ही हुआ आपको पावर्स देने के लिए, तो वो आप जैसे जैसे छोटी छोटी पावर्स को अनलॉक करोगे, द बिग पावर्स ऑफ लक, of abundance, all the desires you have, वो सब unlock हो जाएंगे, and you will have what you want in your hands. You need to be utterly grateful as a human to make the most of it. अगर आप सिर्फ grateful हो ना, आपके सारे काम बन जाएंगे। अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से बनाए हुए हैं, अपने कनेक्शन अच्छे से बनाए हुए हैं, आप लोगों को हैप्पीनेस दे रहे हो, लोगों को खुशी दे रहे हो, यू आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स, तो 3 नंबर आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। आपकी सारी पावर्स अनलॉक हो जाएंगी, आप अपने आप उसके ब्राइट साइड में आ जाओगे और सारे उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर दोगे। इंटेंशन डालोगे कि यस आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, एंड एवरीथिंग विल जस्ट फॉल इनटू प्लेस। सब एकदम स्मूथ, और मतलब स्मूथ क्या, अच्छा फ्लो होना शुरू हो जाएगा चीज़ों का। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो जुलाई में बैच आ रहा है, उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं तो आपके पास पावर्स हैं टू मेक मनी। 4 numbers are very good in making money. 4 numbers are very good at making assets also. 4 numbers के पास पावर होती है सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, एंड अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में बदलने की, कोई भी चीज़ को ख़त्म करने की, एग्जीक्यूट करने की। अगर आपसे ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके मटेरियल लाइफ में, या स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको, तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं 4 नंबर की शैडो साइड में हो। 4 नंबर की शैडो साइड में जाना बहुत आसान है, क्योंकि वैसे भी राहु बैठा हुआ है, असुर प्लैनेट है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप शैडो साइड में, नेगेटिव साइड में जा सकते हो, जो कि
है तो वो असुर ही ना, है ना। तो इसलिए फ़ोन नंबर के नेगेटिव साइड क्या हो, यू आर टू अटैच टू द मटीरियल, पैसा 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 करते रहते हो। और फ़ोन नंबर का वो है, जितना पैसा पैसा करोगे उतना वो दूर जाएगा आपसे। सेकेंड थिंग, यू आर नॉट इन रूटीन नहीं बनाया हुआ आपने, कभी कुछ कर रहे हो, कभी वेरी डिसऑर्गेनाइज। थर्ड थिंग हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपने इतना प्रेशर ले रखा है, इतना ज़्यादा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि ना आप अपना ध्यान रख पा रहे हो, और उस वजह से आप बाकी चीज़ों का भी ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आप ही फिट नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ पे गौर ही नहीं करा हुआ। बाकी सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो इसलिए अगर उसकी ब्राइट साइड में आना ना अपने फ़ोन नंबर की, टू अनलॉक ऑल द पावर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ रूटीन, हैव अ मी टाइम इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह का टाइम आपका टाइम है। यू नीड टू हैव दैट टाइम इन योर हैंड्स सो दैट यू आर एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपने वो सुबह के 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपका बनता है, आपने अपने आप को दे दिए ना, मतलब आपने अपनी हेल्थ की तरफ वो एफर्ट डाल दिया। एंड देन बाकी सब चीज़ों में एफर्ट डालने के लिए तो आप वैसे ही तैयार हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने सबके लिए रखी है ना। तो इसलिए बस इतना सा काम कर लो, एक रूटीन बना लो अपना कि ये मेरा टाइम है। और आप रूटीन अगर सारे दिन का ही बनाओगे ना, तो भी आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से फुलफिल होंगी। जितना ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे उतने ज़्यादा काम कर पाओगे आप, उतने एफिशिएंट हो पाओगे आप। तो इसलिए बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज, अपने सराउंडिंग्स को ऑर्गेनाइज रखो, अपने डे को ऑर्गेनाइज रखो, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखो। ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे, थिंग्स विल बी वेरी सॉर्टेड एंड वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। मेस जितना क्रिएट करोगे उतना ही आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे, ये तो तय है। सेकेंड थिंग, बात करते हैं रिजल्ट्स की। आप लोग ऐसा जिनको पता ना चाहिए कि हाँ इसमें से क्या निकल वाला है, तब मैं इसमें एफर्ट डालूँ, बट दैट इज़ वेयर फ़ोन नंबर ब्लॉक्स यू। दैट इज़ वेयर फ़ोन नंबर सेज कि तू अपनी मेहनत पे ध्यान दे, यू फोकस ऑन योर एफर्ट्स, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे पीछे पीछे, वो नहीं देखने आपने। आपने इंटेग्रिटी से, फोकस से अपने टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, अपनी ड्यूटीज सारी पूरी करनी है, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आपकी सारी पावर्स अनलॉक हो जाएंगी, एंड यू हैव दैट पावर ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ थिंग्स इन अ वेरी एफिशिएंट वे। तो बस उस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। बाकी सब राहु बैठा हुआ है ब्लेस करने के लिए विद ऑल द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन योर लाइफ। एंड लास्ट थिंग, जितना पैसे के पीछे भागोगे, जितना मटेरियल्स के पीछे भागोगे ना, उतना वो आपसे दूर जाएगा। ये राहु क्योंकि टेस्टिंग प्लैनेट है, आपको भागना है कि मैं इसमें एफर्ट क्या डाल रही हूँ, व्हाट एम आई पुटिंग इन इट। ठीक है, इसलिए आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका एफर्ट अंदर से मन से लगता है। यू नॉट जस्ट वर्किंग फॉर मनी, यू आर डूइंग इट बिकॉज दिस इज योर जॉब, यू वांट टू डू इट, यू वांट टू डू इट। ठीक है, इसलिए आप वो काम कर रहे हो, पैसा अपने आप आएगा आपके पास। इफ यू वर्क फॉर जस्ट डूइंग द वर्क, देन मनी विल फ्लो आफ्टर यू। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट विद फ़ोन नंबर, इसलिए रूटीन में कंसिस्टेंसी, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, थॉट्स में भी कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। अगर आप जैसे जिम जाते हैं, हम जिम ज्वाइन किया हमने, ठीक है, अगर हम रोज़ वेइंग मशीन देखते रहें, रिजल्ट देखते रहें रोज़, क्या दिखेगा मुझे? कुछ नहीं दिखेगा। मैं अपना को डिमोटिवेट कर रही हूँ रोज़ की रोज़ वो मशीन देख के, क्योंकि एकदम से कम नहीं होता वेट, इट टेक्स टाइम। अगर मैं सिर्फ जिम जाने के लिए जिम जाती रहूँ, रोज़ जाना है बस मुझे वहाँ पहुँचना है, रोज़ एक रूटीन बनाना है मुझे, मैं गई, मैंने किया, अपना जिमिंग करी, मैं वापस आई, गई, अपने आप जब कपड़े लूज होने शुरू होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स दिखने शुरू होंगे, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई काम तो हो रहा है, नज़र तो आ रहा है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स को खुद विजिबल होने दो, यू डोंट चेज द रिजल्ट, यू जस्ट डू योर एफर्ट। तभी आप फ़ोन नंबर की पावर्स को अनलॉक कर पाओगे। देयर इज़ नो अदर वे यू कैन डू इट। सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। I hope you like this reading. I hope it resonated with you. I hope it helps you in some or the other way. And अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, उससे कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे इंक्वायर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं फॉर द जुलाई बैच। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।
हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपको 5 नंबर्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देता है, बहुत ज़्यादा पावर्स देता है. द मेन पावर ऑफ 5 नंबर इज योर mental energies, your intelligence, your quick decision making, your fast thinking, your analytical skills, your calculations, your just quick decisions, quick execution. You're so adapted, you're so fast. ये है आपकी strong power. बट कभी क्या होता है, ज़्यादा मेंटल एनर्जीज होने की वजह से ये नेगेटिव साइड में चली जाती है कि भाई ओवर थिंकिंग में बदल गई है, टू मच थिंकिंग हो रही है. थिंकिंग की वजह से फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो रही है, फिजिकली ड्रेन महसूस कर रहे हो, मेंटल एग्जॉशन हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसलिए कैपेसिटी कम हो रही है काम करने की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो ये सब होता है नेगेटिव साइड में. तो बेसिकली आपने अपने इस स्पेस को हेल्दी करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट रूल्स यू, दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी ओवर पावरिंग. यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर इट एंड नॉट लेट इट कंट्रोल यू. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी वेरी फिजिकली एक्टिव. क्योंकि फिजिकली एक्टिव होते हो तो मेंटल एनर्जी थोड़ी ग्राउंड होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं. वो जो मेंटल थॉट्स हैं वो एग्जीक्यूशन में बदलती हैं. बिकॉज व्हेन वी आर फिजिकली एक्टिव हम अपने अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी मेंटल एनर्जीज काम डाउन हो रही हैं, ग्राउंड हो रही हैं, और वो जो थॉट्स हैं वो एग्जीक्यूशन में बदल रहा है. ठीक है. दे आर नॉट जस्ट स्पायरलिंग ओवर हियर. ओके. सेकेंड थिंग, यू नीड टू बी मेंटली प्रोडक्टिव. कि आप कोई ऐसा काम करो, कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हो जिसमें योर माइंड इज वर्किंग, योर माइंड इज वेरी एक्टिवली वर्किंग. इट इज नॉट वॉचिंग टीवी, इट इज नॉट गोइंग फॉर शॉपिंग, इट इज डूइंग समथिंग लाइक प्लेइंग चेस, इट इज लाइक रीडिंग बुक्स, it is like writing, it is like something, कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएटिव काम या कुछ ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग चल रहा है, प्रोडक्टिवली चल. या तो आप ऐसा कोई काम करो जिसमें कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, तो प्रोडक्टिवली यूज हो रहा है. या फिर आपका पढ़ाई कर रहे हो आप कोई ऐसे जिसमें बहुत दिमाग लगता है, तो अच्छी बात है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यू नीड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज दैट आर मेंटली प्रोडक्टिव, ताकि ना ये मशीन जब तक चलती रहे ना तब तक ठीक है. ओवर चलेगी तो क्रैश हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो जंग लग जाएगा. ठीक है. तो प्रोडक्टिवली चलनी चाहिए. ठीक है. तीसरी चीज, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक गुड रेस्ट. तभी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, तभी आप अपनी पावर्स को एफिशिएंटली यूज कर पाओगे, उनको वेस्ट नहीं होने दोगे. ठीक है. यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू काम डाउन योर सेल्फ, यू नीड टू बी वेरी वेरी काम. इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, तीनों में से कुछ भी आपको जो भी सूट करता है आप करो. जस्ट नेचर वॉक्स विल ऑल्सो डू टू जस्ट कीप यू काम. गैजेट से जितना दूर रहो उतना अच्छा है. आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, बिकॉज फोन इज लाइफ. अभी मैं आप लोग ये फोन के थ्रू ही देख रहे हो, बट जितना हो सके एटलीस्ट रात के टाइम इसको कम कर दीजिए, वरना आपके स्लीपिंग पे, आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है. ठीक है. ये फैक्ट है. अगर आप ये सब चीज़ें अपनाते हो तो आप अपनी मेंटल स्पेस को बहुत हेल्दी कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को बहुत हेल्दी कर रहे हो. आप वो चीज़ें कर पाओगे, वो चीज़ें, वो एरियाज अनलॉक कर पाओगे जो आपको पता भी नहीं था आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. विच इज़ योर इंटेलिजेंस, विच इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज़ योर अडेप्टेबिलिटी, योर मल्टीटास्किंग स्किल्स. बहुत एनर्जी महसूस होगी आपको, एक्टिव एनर्जी महसूस होगी आपको अंदर, क्योंकि 5 नंबर्स आर वेरी वेरी एक्टिव. अगर आप बीइंग अ 5 नंबर, इफ यू आर लेजी, इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग मेंटली एग्जॉस्टेड, विच इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. इसलिए ब्राइट साइड पे जाओ, 5 नंबर के पावर्स को अनलॉक करो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. क्योंकि 5 नंबर जितनी ग्रोथ दिखाता है ना, उतना कोई नंबर नहीं दिखा सकता. यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ इफ यू हैव अ 5 नंबर इन योर बर्थ डेट, बिकॉज यू आर मेंट फॉर इट. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं.
और न्यूमरोलॉजी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं इन जुलाई। सो अगर आपको एनरोल करना है आप उसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपके पास तो यार 6 नंबर इतना ब्लेसिंग्स वाला नंबर है। यू हैव द अल्टीमेट सुपर पावर ऑफ अट्रैक्शन। यू कैन अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट इन, क्योंकि वीनस इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्लैनेट। आप ऐसे मैग्नेट की तरह चीज़ें पुल कर सकते हो अपने आसपास। You can pull luxuries, you can pull relationships, you can pull assets, you can pull all the abundance you want in life. You can pull peace, harmony, beauty, everything you want if you have a 6 number. 6 नंबर तो वैसे भी ब्लेसिंग वाला नंबर होता है, लकी वंस को मिलता है 6 नंबर। पर कई बार क्या होता है 6 नंबर के ना नेगेटिव में जाना बड़ा इजी है। क्या होता है 6 नंबर का जो नेगेटिव साइड ना सबसे easy जाना है। if you are lazy you are on the negative side of 6 number which is very easy being a 6 number, जो कि 6 नंबर का planet है वीनस जिसका एक साइन होता है टॉरस which is the bull which is actually lazy। जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए। comfort zone is what blocks 6 numbers blessings, blocks 6 numbers powers। वहाँ पे आप बुल बन गए हो, ठीक है, बुल बन गए हो, बुल का नेगेटिव बन गए हो और उस वजह से आप बुल का जो टॉरस का जो पॉजिटिव है विच इज फाइनेंशियल अबंडेंस एंड लग्जरीज वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कि हमें चाहिए एक्चुअली, है ना। तो इसलिए यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और वो आपका काम है। हाउ डू यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? आप वो चीज़ें करो, एक कोई एक्टिविटी पकड़ लो, आप 2-3 क्या छोड़, एक कोई एक्टिविटी पकड़ो जिसमें आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, मैं जॉगिंग पे तो जा ही नहीं सकती, मेरे को जिम नहीं जाना, मेरे को खाना नहीं पकाना, मेरे को कपड़े नहीं अपने कबर्ड में रखने, मेरे को अपनी कबर्ड नहीं समेटनी। कुछ भी एक्टिविटी जिसको करने से आपको आलस आता है, जिसको करने से आपको लगता है यार ये नहीं करना, बाकी कुछ भी करा दो, वही चीज़ आपने एक डेली रूटीन में या फ्रीक्वेंटली आपने करनी है टू मेक 6 नंबर रियलाइज कि यार देखो मैं कर रही हूँ, आई एम मूविंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। It is like a symbol, it is like a gesture you are showing that you are making that effort, and once you do it you will automatically feel active। आपको लेजीनेस अपने आप आपको महसूस होगा कि you are not feeling lazy anymore, you are very active, you are up for more things you didn't want to do, क्योंकि ये एक attitude होता है। It is not something you really can't do, this is your attitude, this is all in here। बस यहाँ से इसको हटाना है क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। सेकेंड थिंग, वीनस का दूसरा पार्ट होता है लिब्रा, द साइन, एंड उसका सिंबल है स्केल्स विच इज अबाउट बैलेंस। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी ऑन द ब्राइट साइड ऑफ वीनस, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट ऑल द लग्जरीज, ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, इफ यू वांट टू टैप ऑन द सुपर पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वीनस, तो आपको उसका लिब्रा का जो स्केल है ना वो बनना है। जैसे दैट इज बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। ना आप किसी को फॉर ग्रांटेड लो, ना आप किसी को फॉर ग्रांटेड लेने दो अपने आप को, ना आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही करना है कि बंदा आपको घास भी नहीं डाल रहा, आप उसके लिए किए जा रहे हो, और ना आपको ऐसा करना है कि कोई आपके लिए किए जा रहा है और आप कह रहे हो हाँ इसने तो करना ही है, इट इज़ देयर ड्यूटी टू केटर फॉर मी, टू नर्चर मी और टेक केयर ऑफ मी। No, it is your duty as well। एक गिव एंड टेक का बैलेंस होना चाहिए if you want to activate Venus, if you want to activate the super powers of Venus। वो अगर आपने कर लिया तो आपके अपने आप वो एक्टिवेट हो जाएंगी वीनस की सुपर पावर्स, विच इज़ गुड रिलेशनशिप्स, विच इज़ पीपल अराउंड यू, लव, हार्मनी, पीस एट होम, गृहस्थी का सुख वो मिलेगा आपको if you activate this bright side of Venus। Third thing, to activate Venus, simple, groom yourself, you become beautiful, you increase your attraction, you make your surroundings beautiful, you increase the attraction around you। ठीक है, तो अपने आप को मैं नहीं कह रही कि मेकअप करके रखो एंड ओवरली ड्रेस हो, ये नहीं कह रही मैं, एटलीस्ट अपने आप को एक सलीके से रखो, झल्ले बन के नहीं रहना,
अच्छे से बाल समेटने हैं, टाइम पे नहाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आयरन कपड़े पहनने हैं, अच्छे एकदम नीट, कोई उसमें बल नहीं होने चाहिए ऐसे। उससे भी आपका वीनस और ज़्यादा ब्राइट साइड पे जाता है, जिससे कि आप पावर ऑफ अट्रैक्शन को अनलॉक कर सकते हो टू अट्रैक्ट ऑल दैट यू वांट इन लाइफ। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. I hope it helps you in some way or the other. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल्सो न्यूमरोलॉजी क्लासेस जुलाई में शुरू हो रही हैं फिर से, एंड जुलाई की रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है मैंने। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 को पैदा हुए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डेंस सुपर पावर है ऑफ योर मेंटल एनर्जीज। 7 नंबर इज सच अ मिस्टिक नंबर, इट इज सच अ पावरफुल नंबर। यू गाइज हैव सुपर पावर्स, सुपर पावर जो कोई सोच भी नहीं सकता एक्टिवेट करने की। मतलब आप लोग दूसरे नंबर्स की पावर फिर भी एक्टिवेट कर सकते हो, बट 7 नंबर की पावर एक्टिवेट करना इज टफ if you don't have a 7 number in your chart, and if you have a 7 number in your chart, consider yourself lucky। 7 नंबर की सबसे बड़ी पावर होती है द मेंटल एनर्जी। 7 नंबर्स आर जीनियस, तो सुपर पावर दैट दे आर जीनियस। 7 नंबर्स का कॉन्शियस भी एक्टिव होता है, सब कॉन्शियस भी एक्टिव होता है, तो मतलब कि उनका लॉजिक, इंटेलेक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंट्यूशन, उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट इसी सेम रीज़न की वजह से उसकी नेगेटिव साइड में जाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्लैश करते हैं ना तो सब धुंधला हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में, केओस मचा हुआ है दिमाग में एकदम। तो इस वजह से फियर्स डेवलप हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, क्लैश ऑफ ओपिनियंस, खुद में ही एक अपने अंदर एक बैटल चल रहा है, उन सब में आप फंस जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो हाउ डू वी मूव टू द पॉजिटिव साइड? उस पावर को कैसे अनलॉक करें कि भाई कॉन्शियस अलग है, सबकॉन्शियस अलग है, सॉर्टेड है दिमाग अपना। यू नीड टू क्लीन दिस स्पेस। बस आपने अगर इस स्पेस को साफ रखना सीख लिया, क्लीन रखना सीख लिया ना, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। देन हाउ डू यू मेक इट क्लीन? एक तो इसमें से नेगेटिव थॉट्स हटानी है, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स आर डेंस एंड डर्टी एंड पॉजिटिव थॉट्स आर क्लीन एंड लाइट ऑल्सो। आपको ये एक्टिविटी करनी है जिसमें व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग नेगेटिव, अपने आप ही यू से समथिंग पॉजिटिव। बिकॉज सोचना एक बात होती है, बोलना एक बात होती है। बोलना इज स्ट्रोंगर दैन सोचना, लेकिन सोचना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर आप 7 नंबर हो तो यू थिंकिंग दैट ये ना हो जाए, आप बोलो ऑल इज वेल, सब अच्छा है, सब ठीक है। मतलब बेसिकली ऑल इज वेल मंत्र पाल लो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। यही है मंत्र आपका कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छे से होगा। आप थोड़ा टाइम आप एफर्ट डाल के ऐसे करोगे, कभी आप भूल भी जाओगे, कभी आप स्पाइरल में फंस जाओगे, कभी आपको याद आ जाएगा कि नहीं ऑल इज वेल बोल लेती हूँ, ऑल इज वेल बोलोगे, बिलीव नहीं होगा पर फिर भी आप बोलोगे। धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप ही जैसे कोई नेगेटिव थॉट आएगा आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आ जाएगा। कोई ऐसा थॉट आएगा कि मैं नहीं कर सकती, एकदम से थॉट आएगा कि आई कैन, आई विल, ये वाला थॉट आएगा। एफर्मेशंस भी आप यूज कर सकते हैं कि आप रोज सुबह उठ के एफर्मेशंस बोल सकते हैं, दैट विल आल्सो वर्क फॉर यू। सम स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेटिंग एफर्मेशंस, एंड धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स अब बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं, बिकॉज यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड टू डू इट। दैट इज योर पावर, यू कैन ट्रेन योर माइंड। आप देख लो, आप माइंड को अपने ऊपर हावी होने दोगे या आप कंट्रोल करोगे अपने दिमाग को, ये आपने डिसाइड करना है। टू हेल्प इट मोर, डू प्राणायाम, डू मेडिटेशन, उससे भी यहाँ पे स्पेस बनेगा, उससे भी आपको कंट्रोल आएगा दिमाग में। मेडिटेशन में क्या होता है, you deep breathe, you get distracted, you come back to that deep breathing, then you get distracted, then you come back again,
धीरे धीरे क्या होता है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड लेसर एंड लेसर, आप डीप ब्रीदिंग पे टिके रहते हो, फिर धीरे धीरे यू सिंक इन योर सेल्फ, सिंक इन, यू थिंक, यू सी योर थॉट्स एंड देन यू आर एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपकी डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। ये सब चीज़ें आएंगी अगर आप 7 नंबर की मेंटल पावर्स को अनलॉक करोगे तो, थ्रू दीज टेक्निक्स। अगर इसके बाद भी कुछ दिक्कत हो तो क्लेंजिंग के लिए आप जर्नलिंग भी कर सकते हो। यू राइट योर थॉट्स, यू ब्रिंग इट ऑल आउट, क्योंकि वो मैस अंदर मत रहने दो, उसको रिलीज करो, वो थॉट्स को रिलीज करो बाय राइटिंग इट डाउन। एक बार लिख दिया वो सब बाहर आ गए, यू विल फील मच लाइटर एंड मच क्लियरर। वरना वही थॉट्स घूम घूम के, पुराने थॉट्स घूम घूम के ना अंदर मेस क्रिएट कर देते हैं। दैट इज डर्टी, दैट इज जस्ट डर्टी फॉर यू। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू मेक योर मेंटल स्पेस एक्टिव, टू मेक योर मेंटल स्पेस मोर क्लीन एंड क्लियर फॉर यू, ताकि आप और अपने मेंटल पावर्स को यूज़ कर सको, एक्टिवेट कर सको। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं जुलाई में। If you want to join the classes, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके इंक्वायर करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके पास सुपर पावर्स हैं 8 नंबर की। दैट इज यू नो हाउ टू मेक मनी, यू हैव मनी मेकिंग एबिलिटीज, यू हैव एबिलिटी टू टर्न एनी आइडिया इनटू एग्जीक्यूशन। किसी भी आइडिया को कैसे वर्कआउट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे फिजिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आना है, वो एबिलिटी है आपके पास। मैनिफेस्टेशन एबिलिटी है कि कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो एबिलिटी है आपके पास। दैट सुपर पावर यू हैव। ऑल्सो फाइनेंशियल अबंडेंस की सबसे बड़ी सुपर पावर है आपके पास। यू नो हाउ टू हैंडल मनी, हाउ टू मेक मनी। बट अगर आपके पास आपकी लाइफ में फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी नहीं आ रही है, बीइंग एट 8 नंबर, तो इसका मतलब है कि आप उसकी शैडो साइड में जा रहे हो। शैडो साइड में कैसे जा रहे हो आप? क्या होता है, 8 नंबर इज अ वेरी ट्रिकी नंबर, इट इज़ अ टेस्टिंग नंबर। ठीक है, पावर्स बहुत हैं, पर क्योंकि पावर्स बहुत हैं इसलिए वो टफ है उसको अनलॉक करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, इट इज़ अ बिग पावर एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो अगर आपके पास 8 नंबर है तो उसकी पावर को अनलॉक करने के लिए, उसकी ब्राइट साइड पर जाने के लिए यू नीड टू हैव अ बैलेंस। 8 नंबर क्या होता है, 2 सर्कल से बनता है। ठीक है, 2 ऑपोजिट एनर्जीज मिलती हैं तो 8 नंबर बनता है। मटीरियल स्पिरिचुअल, मैस्कुलिन फेमिनिन, प्रैक्टिकल इमोशनल, ये मिलते हैं तो 8 नंबर बनता है। ये मिलने चाहिए फॉर द होल 8 टू बी फॉर्म्ड, फॉर द बैलेंस टू स्ट्राइक। ये दोनों मिलने चाहिए। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा फॉर्च्यून्स में। अगर फॉर्च्यून में बैलेंस चाहिए, स्टेबल फ्लो चाहिए, ये ऑपोजिट फोर्सेस का आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे भाई? मैस्कुलिन फेमिनिन, कि आप करियर की तरफ भी ध्यान दे रहे हो, पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दे रहे हो। जहाँ पे आप काम करने जाते हो, पैसे कमाते हो, वहाँ पे आप हाउस कोर्स भी करते हो। जहाँ पे आप घर का ख्याल रखते हो वहाँ पे आप पैसों का भी ख्याल रखते हो। आप होल्ड ओवर मनी ऑल्सो। ये नहीं कि आप एक ही तरफ हो गए हो, नहीं, आपने दोनों तरफ ध्यान देना है। बोथ आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेकेंड थिंग, मटीरियल स्पिरिचुअल, पैसा कमा रहे हो आप, मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत। मटीरियल 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 हो गया, स्पिरिचुअल का है। हाउ टू लिंक मटीरियल एंड स्पिरिचुअल? जो मटीरियल कमाया है, कहीं से तो अपॉर्चुनिटी आई होगी, कहीं से तो कोई ब्लेसिंग आई होगी, कहीं से तो कोई एबिलिटी आई होगी दैट यू वर एबल टू मेक मनी। उसके लिए ग्रैटिट्यूड कौन देगा? उसके लिए थैंक कौन करेगा? उसके लिए रिटर्न कौन करेगा फेवर? तो इसलिए आपने यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी यू हैव अर्नड एंड यू कैन शो योर ग्रैटिट्यूड बाय गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, कि हाँ भाई आपने मुझे दिया, ये आपके लिए रिटर्न गिफ्ट। इससे आप अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हो
अपना थैंक्स दिखाते हो आप कि हाँ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ नॉट माई मनी, दिस इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग या दैट आई हैव अर्न्ड, प्रसाद मिला है हमको, इसको संभाल के रखना है और अच्छे से लगना, और कभी भी इसका ऊपर ये नहीं रोब डालना कि ये तो मैंने कमाया है भाई। एरोगेंस दिखाओगे, बुजुर्ग बैठा हुआ है घर में, उसने पिटाई करनी है बढ़िया तरीके से, फिर सेट हो जाओगे सब। सेवा भाव, सेवा भाव जितना लेकर आओगे उतना आप उसकी पॉजिटिव साइड में जा रहे हो 8 नंबर की, उतना उसकी 8 नंबर के पावर्स को आप अनलॉक करो, क्योंकि सेवा भी उसकी एक पावर है, दैट यू आर एबल टू डू सेवा, यू आर एबल टू प्रोवाइड सर्विस बिकॉज यू आर एन 8 नंबर। आपके अंदर है सेवा भाव, उसको एक्टिवेट करो। घर में कोई बुजुर्ग हैं, कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनका ख्याल रख पा रहे हो। कोई आपको कहीं पर किसी की सेवा करने का मौका मिले, किसी को कुछ देने का मौका मिले तो दो, और दिल से दो। जहाँ पे देने का मन नहीं कर रहा है वहाँ पे मत दो, जहाँ पे देने का मन कर रहा है वहाँ दो। इससे एक और पावर अनलॉक होती है मटेरियल्स की, क्योंकि यू आर शोइंग अ डिटैचमेंट विद मनी बाय गिविंग इट टू अदर्स। एक डिटैचमेंट ही दिखा रहे हो ना ऐसे खुले हाथ से देकर, क्योंकि जब आप खुले हाथ से देते एक प्योर इंटेंशन जाता है कि हाँ भाई वी आर नॉट अटैच्ड टू मनी, इट इज़ बीइंग गिवन बैक टू द सोसाइटी, इट इज़ लाइक अ थैंक्स ऑल्सो। ये सब चीज़ें करने से मटेरियल्स की, स्टेबिलिटी की, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की पावर्स अनलॉक होती हैं। यू आर एबल टू मेक मनी, यू आर एबल टू मतलब अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर पाते हो आप, ताकि आपकी पावर्स अनलॉक हों बेसिकली ये सब चीज़ें करने से। बीइंग एट 8 नंबर, द बेसिक लाइन इज ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड इफ़ यू आर एन 8 नंबर, क्योंकि जब भी हम ग्राउंडेड रहते हैं वी आर एक्टिवेटिंग द अर्थ एलिमेंट, और उसकी वजह से हम अपनी मटीरियल पावर्स को और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। वॉट यू गिव कम्स बैक टू यू इफ़ यू हैव एन 8 नंबर इन योर चार्ट, ठीक है। बट हाँ, पावर्स अनलॉक करने का ये तरीके हैं, इसको अपना लो तो भाई सारी पावर्स अनलॉक हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाएगी लाइफ में। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading तो नीचे description box में मेरी contact details दी हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best. Bye bye. Hi all. अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपके पास तो 9 नंबर की सुपर पावर्स हैं। That is the passion you have, the fire you have inside of you. That is your power. Fuels you up with desires, with motivation to achieve what others can't do. ये फायर आपका सुपर पावर है। फायर तब तक सुपर पावर है जब तक वो कंट्रोल में है। खाना बनाते हो फायर से, अगर ज़्यादा तेज़ हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो जल जाएगा। अगर कम हो गया, धीमा रह गया तो कच्चा रह जाएगा। कंट्रोल रहे, सही मात्रा में रहे फायर, तो खाना अच्छा पकेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। बस यही है। नेगेटिव साइड में जब चले जाते हैं, जब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, या तो एकदम अग्रेशन में बदल गया है, एकदम फ्रस्ट्रेशन में बदल गया है, एसिडिटी हो रही है, अंदर गुस्सा गुस्सा भरा हुआ है, या फिर बिल्कुल ही डिम हो रखा है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, लेजी हो रखे हैं, चिल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में, सब हल्के में ले रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। ब्राइट साइड में कैसे जाएंगे? उस फायर को इग्नाइट करके और चैनलाइज करके। इग्नाइट कैसे करेंगे? फायर को बढ़ाएंगे कैसे? डू वॉट यू लव, बी पैशनेट अबाउट थिंग्स यू डू, और डू थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट। कुछ क्रिएटिव हॉबी पालो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करो जिसमें इंटरेस्ट है, ताकि आपको फायर बढ़े अंदर का। फॉलो योर पैशन, उससे फायर बढ़ता है आपका। क्रिएटिव करने से फायर बढ़ता है आपका। अगर आपके पास आपका ऐसा कोई काम नहीं है जो क्रिएटिव हो, तो साइड बाय साइड कोई हॉबी पाल लो जिसमें कुछ क्रिएटिव, आपका कोई क्रिएटिव क्वेश्चन लगता हो। बी फिजिकली एक्टिव, एनर्जी बढ़ाओ अपनी बाय बीइंग फिजिकली एक्टिव। ऑल्सो यही फिजिकली एक्टिव होना फायर बढ़ाने का भी तरीका है, उसको अच्छे से चैनलाइज करने का भी तरीका है। बेसिकली एक फ्लो बना रहता है बीइंग फिजिकली एक्टिव। तो 9 नंबर्स को फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि उससे उनका फायर बढ़ता भी है और रिलीज भी होता है। फायर रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अंदर दिक्कतें क्रिएट करता है, इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। आपके अंदर बहुत आपको गर्मी महसूस होती है, फीवर हो जाता है, इरिटेशन जल्दी हो जाती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, मतलब कि आपका फायर चैनलाइज नहीं हो रहा और आप काफ़ी नेगेटिव साइड में बैठे हुए हो 9 नंबर की, इस वजह से आप उसकी पावर्स भी अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। तो आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है टू रिलीज दैट फायर। आपको कुछ ऐसा फॉलो करना चाहिए ताकि आपको फायर रिलीज हो, बिकॉज यू गेट एक्साइटेड व्हेन यू डू समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, एंड उससे बॉडी हीट हो जाती है, जो कि हीट रिलीज होती है हमारी बॉडी से, अंदर नहीं जमी रहती है। ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं इफ़ यू आर अ 9 नंबर एंड यू वांट टू अनलॉक इट्स पावर ऑफ द फायर। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ें भी करते हो ना, अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी आपके आसपास अपने आप, क्योंकि आप उस एलिमेंट में आ गए हो, आप 9 नंबर के एलिमेंट में आ गए। अगर तब भी ब्लॉकेज आ रही है तो एक रामबाण बताती हूँ। 9 नंबर होते हैं ना, 9 नंबर इज अ वेरी प्योर नंबर बिकॉज इट इज फायर। फायर इज प्योर बिकॉज इट बर्न्स ऑल द इम्प्योरिटीज। सो यू ऑल्सो नीड टू बी प्योर। आपके मन में अगर कोई ग्रज है, कोई इल विल है किसी के लिए, यू नीड टू ब्रिंग दैट आउट। या तो उस इंसान को कन्फ्रंट करो या अपने अंदर से उस चीज़ को निकाल दो, फॉरगिव कर दो उसको, एंड मूव पास्ट इट, मूव अहेड ऑफ इट। यू नीड टू राइज अबव ऑल दीज थिंग्स बिकॉज फायर इज ऑलवेज राइजिंग अप, फायर ऑलवेज गिव्स ग्रोथ। बट अगर आप खुद ही अपने फायर के अंदर पत्थर डालते रहोगे, वो ग्रजेस, वो गंदी गंदी बातें, इसने ये किया मेरे साथ, इसने वो किया मेरे साथ, वो फायर डिम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने वो सारे इल विल्स को निकालना है, सारे ग्रजेस को निकालना है, पुराने मतलब उस पर मिट्टी डालो, आप फॉरगिव करो, आप फॉरगिवनेस मांग लो, बट यू नीड टू मूव पास्ट इट, यू नीड टू क्लोज द केस, कि आप अपनी प्योरिटी मेंटेन कर सको। जितना आप प्योर रखोगे उतना आप प्योर अपॉर्चुनिटीज़, प्योर पीपल, प्योर रिलेशनशिप्स, प्योर एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। उतने आपके लाइफ में आपको हर्डल्स कम महसूस होंगे, ऐसा कम लगेगा कि हाँ ये सब मेरे दुश्मन हैं। ठीक है, वो आपको लगता होगा कि यार ये तो सब, मैं कुछ भी करने जाती हूँ सब टांग अड़ा देते हैं। तो प्योर पीपल तब अट्रैक्ट करो जब अपने आप को प्योर रखोगे। तो जब हम पैशन भी फॉलो करते हैं ना अपना, तब भी हमारा एक प्योर इंटेंशन आता है, क्योंकि इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन यू विल डू इट फॉर फ्री ऑल्सो। इट डज नॉट मीन यू डू इट फॉर फ्री, बट यू वुड डू इट फॉर फ्री। एकदम प्योर एनर्जी से आप करते हैं कि यार मैं दिल से कर रही हूँ ये, क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, पैसा तो एक बोनस है, और सच में तब पैसा बोनस की तरह ही आएगा, भर भर के आएगा, एकदम सरप्राइज, बढ़िया। मतलब आप जितनी ब्लेसिंग सोच सकते हो, लव, सपोर्ट, कम्युनिटी, abundance, पैसा, fine things in life you will attract if you are in a full power element of that fire of 9 number. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो जुलाई का बैच शुरू होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है, तो आप उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।